ओए मोती आजा। अब जा रहा हूँ, फिर बहुत दिन बाद आऊंगा। ऊपर आ। आजा मोती यार। मोती बस खेल लिया, बस बस बस। वो अरे रे रे। पागल। ला देख। आजा। जा रहा हूँ, फिर बहुत दिन बाद आऊंगा। अब जा रहा हूँ केदारनाथ के लिए, निकल रहा हूँ। कर लिया अपने दो बैग पैक। फर्स्ट और ये सेकंड। और ये मोती का डॉग। मैं इसको पैक नहीं किया। चलो मैं आपको जीते रहो, जीते रहो, जीते जीते रहो, जीते रहो। इधर आओ। गैस करो अपनी बाइक पे हरिद्वार कौन पहुंच गया। हरिद्वार तो पहुंच गया, पर यहाँ पे रात में आने का फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ रात में होटल नहीं मिलते और मतलब दिक्कत रहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये डॉर्मेट्री बुक कर रखी है मैंने। ये अराउंड 550 की पड़ी है मेरे को, विद लॉकर फैसिलिटी के साथ में। मतलब सही है कि मिल गई लॉकर फैसिलिटी में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। और कॉन्टिन्यूसली मैंने चलाया। दिल्ली से मैं निकला था 7 बजे। हरिद्वार पहुंच गया मैं 12, 12:30 हो रहे थे, 12:30 हो रहे थे। और पूरी रात भर मैं सो नहीं पाया। फिर अब ऋषिकेश आया हूँ, अब ऋषिकेश से आगे निकलना है। एंड रजिस्ट्रेशन का बड़ा ही चक्कर पड़ रखा है। चक्कर ये है कि ये मिलेगा आपको, ये देख रहे हो, ये चीज आपको मिलेगी। इससे मतलब वो लोग देखते हैं कि इसमें पूरा डेटा आपका फीड कर देते हैं, आधार से डिटेल्स वगैरह लेके। एंड डेटा वगैरह फीड रहता है इसमें पूरा। और ये मतलब सिर्फ केदारनाथ के लिए ही मिला है, बद्रीनाथ के लिए मिल रहा है। और यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए क्लोज हो चुका है, उसके लिए मिलेगा ही नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर चांस है। तो आप आ रहे हो तो आपको हरिद्वार में होटल राही के पास आना है। उससे आगे थोड़ा सा एक ग्राउंड है, ठीक है। उस ग्राउंड के पास आपको जाना है। अभी मैं ग्राउंड का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, उसी ग्राउंड में ही हो रहा है और बहुत ज्यादा तगड़ी मैंने भीड़ है। कुछ चीजें रास्ते के लिए, उसके अलावा एक लॉक, यहाँ पे लॉकर है, यहीं पे रख के जा रहा हूँ मैं बैग ये को। लो गरीबो, दूसरी चीज भी आ गई मेरी। ये भी खा लो, ये तो खा ही लो, ये भी खा लो गरीबो। तो भाई मैं ऋषिकेश से श्रीनगर आ गया हूँ और रात के बज रहे हैं 12। मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा, मेरे भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। और ये रूम दिख रहा है, पूरा रूम है ये। तो क्या पूरा, 1 मिनट में दिखाता हूँ। इसका वॉशरूम वगैरह भी सही बना है, मतलब काफी ज्यादा ना। रूम इज क्वाइट लार्ज अगर वैसे देखे तो। एंड डबल बेड और ये वॉशरूम वगैरह। हालांकि ये नॉन एसी रूम है, बट आई गेस ठीक है मतलब। पहले मेरे को ये बंदा 1500 कह रहा था। मैंने ऐसे बोला भाई 1500 तो नहीं दे पाऊंगा, कह रहा कितने दोगे, मैंने बोला 700, सीधा आधा। कह रहा ठीक है भैया ले लो, आपके लिए कर देते हैं डिस्काउंट। फिर कर दिया इसने 700 रुपये का। अब ये 700 में ही दे रहा है मेरे को, 700 में ही दिया है इसने। तो जब आप लोग आओ, आप में से कोई आए तो डिस्काउंट देख लेना, ये लोग करेंगे, मतलब मोटा ही डिस्काउंट करेंगे, कम डिस्काउंट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सा भी होटल हो यहाँ श्रीनगर में। गुड मॉर्निंग पीपल। मैं दोबारा से उठ गया हूँ। दोबारा से इसलिए क्योंकि मैं 3:30 बजे का उठा हूँ। अभी 5:30 हो रहे हैं। बीच में नींद लगी ही नहीं, और लग भी रही थी तो वो उठती जा रही थी। मैंने नोटिस किया यहाँ पे कबर्ड, ये ना कबर्ड है यहाँ पे, ये। लेकिन यार इसके अंदर कोई भी वो, इस इसके अंदर कोई भी लाश नहीं मिली मेरे को ना, मतलब जिंदगी ऐसे थोड़ी एक्साइटिंग रहनी चाहिए कि आप कबर्ड खोलो, उसमें लाश वाश निकले, एंड मतलब एंड और मतलब बढ़िया रहता है वो। कोई इसमें लाश नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मली अब चलना पड़ेगा, मजा नहीं आया। और
और यहाँ पे बहुत जल्दी उजाला हो जाता है, 5:30 हो रहे हैं और उजाला काफी हो चुका है। तो अब निकलते हैं केदारनाथ के लिए, या पहले गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से आगे ही पैदल ही जाना है, तो सी यू देन। Geldim çay. Evet. Bir çay. Yok. Geliyor mu? Ben bolun çay. Bolun çay lazım. Şey Burcu. भाई देख रहे हो कितनी भयंकर लाइन है ये यार, खत्म ही नहीं होने पे यार ये लाइन। करो गौरीकुंड कौन पहुंच गया। बहुत ज्यादा भयंकर भीड़ हो रही है भाई, बहुत ज्यादा। तो मैं केदारनाथ से श्रीनगर वापस आया हूँ एंड ये वाला रूम दोबारा से मैंने इनसे ले लिया। वो रूम नंबर 204 था, ये 208 है। अब हरिद्वार के लिए वापस निकल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पैरों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, छाले भी पड़ गए हैं और वापसी के लिए निकल रहा हूँ। हरिद्वार से ट्रिप पे से मैं वापस आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे वापस आया हूँ और चला वहाँ 9:30 बजे था। डिनर वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट करके, सारे अपने काम निपटा के, जितने भी थे सब कुछ करके 9:30 बजे वहाँ से चल चुका था और 2:30 बजे यहाँ पे अपने घर में पहुँच गया हूँ। एंड इट वॉज टू टायर्ड कि यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे साइड में मैंने लगा दिया है, पैर भी सूज रखा है एंड ये चोट भी, मांस फट गया है पैर की उंगली का एंड यही होगा। और कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ, जो भी लोग जा रहे हैं, चाहे वो अकेले जा रहे हैं चाहे जैसे मर्जी जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं देना चाहता हूँ। फर्स्ट टिप तो यही है कि अगर आप सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो, मेनली तो सिगरेट है, आप सिगरेट पीने वाली लड़की हो या लड़के हो या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है, तो आप 1-1.5 महीने पहले सिगरेट छोड़ो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी लंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। उस हिसाब से ही हर चीज डिसाइड होगी कि आप कितने ऊपर तक चढ़ाई कर पाओगे। लेकिन टिप यही है कि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो तुरंत ही कर लो, मतलब पहले ही करके चलो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, मेरे को हरिद्वार जाना पड़ा, मेरे को अलग से ही राही होटल पे जाना पड़ा, राही होटल के आगे भी जाना पड़ा मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो केदारनाथ बद्रीनाथ
जो 4 धाम का रजिस्ट्रेशन है वो आप पहले से ही करके चलोगे तो आपके टाइम और मनी दोनों चीजें सेव होने वाली है उस चीज से। आप अकेले जा रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आप पानी का इंतजाम करके चलो, क्योंकि वहां पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी के रेट जो है वो बढ़ते जाएंगे। आपको सबसे नीचे यानी कि सोनप्रयाग के पास में पानी जो मिलेगा वो 20 की बोतल 30 रुपए में मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे वैसे वैसे उसका रेट बढ़ेगा। इवन केदारनाथ के पास वाले एरियाज में 80 या 90 रुपए की बोतल पहुंच रही है, 70 80 90 इस रेट पे आपको पानी की नॉर्मल 20 रुपए वाली बोतल मिलेगी। तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाइए। उसके अलावा भी यही है कि गौरीकुंड में वापसी आते हुए आप गौरीकुंड में अगर स्टे कर रहे हो, ठीक है, गौरीकुंड में रुके हुए हो, तो गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच में जो ये गाड़ी टाइप चलती है, ठीक है, ये बहुत ही रेयर चांस है कि आपको मिलेगी। तो 5 किलोमीटर का जो सफर है वो भी हो सकता है आपको पैदल करना पड़े। तो उसी हिसाब से अपने साथ पानी वगैरह रखो, खाने पीने की चीजें रखो, क्योंकि 5 किलोमीटर कम नहीं होता एंड वो सफर आपको करना पड़ेगा। तो पानी तो आपके पास होना ही चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि रास्ते में कोई भी गवर्नमेंट का या कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है रास्ते में ना। एक इवन एक टैप वाटर भी नहीं मिलेगा आपको पीने के लिए या मुंह धोने के लिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये ज्यादा चीज बेटर रहेगी कि आप पानी अपने साथ रखो, क्योंकि वो मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। अब कुछ टिप उनके लिए है जिन्होंने प्लान कर ही रखा है कि वो चढ़ाई ही करेंगे, उसके अलावा वो कुछ करने के प्लान में नहीं है। तो उनके लिए टिप ये है कि आप जो चढ़ाई शुरू करोगे वो करोगे शाम के 5 से 6 बजे अराउंड, ताकि आप अगर आप सुबह के दर्शन करना चाहते हो तो। अगर आपका सुबह का दर्शन नहीं करना है, किसी और टाइम दर्शन करने का मन है, तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर सुबह के दर्शन करने हैं तो शाम को 5 से 6 बजे आपको चढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप बाइक से जा रहे हो, अकेले जा रहे हो चाहे ग्रुप के साथ जा रहे हो, तो केदारनाथ की तरफ जाते हुए ज्यादा बेटर रहेगा कि आप दिन के समय में बाइक लेके जाओ। जैसे अगर आप चल रहे हो तो हरिद्वार से आप सुबह सुबह चल दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बीच रास्ते में कहीं पे भी जरूरत नहीं है ज्यादा रेस्ट करने की। हाँ, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, जैसे 40 किलोमीटर के बाद मैं छोटे ब्रेक ले रहा था, 5 मिनट के 10 मिनट के, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले रहा था मैं, क्योंकि अगर आप लोगे तो आप टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे वहां पे। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की कि मेरे एक्सपेंसेस कितने कितने लगे। ये मैं इस तरह मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, इस साइड में। ये लो मैं साइड हो सकता हूँ यहाँ पे, इधर ये मेंशन हो रहा होगा कि मेरे क्या क्या टोटल एक्सपेंसेस कितने कितने लगे। एंड मैं लिटरली बताऊं तो मेरे जो जाने आने का खर्चा है वो मतलब ठीक ठाक ही लगा है, मतलब इतना ज्यादा नहीं लगा, ठीक है, एक्सेप्ट कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके मेरे को घोड़ा या घोड़ी जो भी था वो करना पड़ा था। अब बात करते हैं कोई मेमोरेबल इवेंट जो उसमें हुआ था। वो एक ही हुआ है कि जिस घोड़ी पे मैं बैठा हुआ था, व्हाइट कलर की घोड़ी थी वो, ठीक है, वो अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, वो खाई की तरफ मुड़ गई। वो तो शुक्र है कि वो घोड़े वाले ने उसे कंट्रोल कर लिया, अदरवाइज सपोज करो ये खाई है, उसका पैर यहाँ ऐसे हो चुका था, एक पैर ऐसे हवा में हो चुका था, ठीक है। एंड इट वॉज टू रिस्की। रिस्की तो क्या छोड़ो, मेरी तो हवा टाइट हो चुकी थी भाई, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था अब तो महादेव से मिलने आए हैं, अब यहीं पे ही हवा में ही मिल ही जाएंगे महादेव से, बस खत्म है मामला। और बहुत ज्यादा रिस्की था वो चीज। तो यही मेमोरेबल मोमेंट है जो इस ट्रिप का सबसे ज्यादा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे साइड में मैंने दे रखी है, उसको भी आपको फॉलो भी करना है, तो आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको टफ रखनी है अपनी जर्नी तो आप रख सकते हो मेरी तरह। सो दैट्स इट, and I wish you all the best for your journey if you want to go to the Kedarnath.